हेलो एवरीवन, मेरे चैनल सिंपली स्मिता व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया है क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत अफरा तफरी मची हुई है, इसलिए मैं आपको सुना नहीं सकती। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज जा रही हूँ कहीं, मैं आगे के ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और अभी शाम के 5-6 बज गए हैं और मेरा अभी मैंने नहाया है। सुबह से मैं जाने की तैयारी में ही लगी हुई थी और कल घर में विसर्जन था गणेश जी का, जिसकी वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाई। और बच्चों की बहुत याद आएगी, ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ कैसे रहूँगी उनके बगैर। और मुझे पूरे 10 दिन घर से बाहर रहना है और उनको लेकर नहीं जा रही हूँ, ये सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसी का नाम तो ज़िंदगी है। तो मैं आगे क्या होता है कैसे होता है मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बस मैं जा रही हूँ। मुझे अभी बस इतना ही पता है, जो भी होगा जैसे भी होगा मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी को ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे बस यही सोच रही हूँ कि मैं उनके बगैर कैसे रहूँगी इतने दिन, क्योंकि अभी तक के ऐसा नहीं हुआ है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे वो और भी नहीं रह पा रहे हैं। जब वो छोटे थे तो मेरे पैर के ऑपरेशन के टाइम में वो इजीली रह गए थे, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो अब ज़्यादा मुश्किल हो रहा है रहना। आप देखते हैं क्या होता है आगे, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे हैं इष्टू कृष्टू, जिसे देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मा क्यों इतना रो रही है, क्यों ऐसे बोल रही है। क्योंकि उसे वो अभी खेलने में मगन है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बस उसे पता है कि मम्मा कहीं जा रही है, लेकिन इतने दिन के लिए जा रही है मम्मा। ये लोग बहुत अचंभे में हैं और आप देख ही सकते हैं ये लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस अचंभे में हैं ये लोग। बहुत बेकार लग रहा है इन लोगों को ऐसे देखकर, काश मैं इन लोगों को ला पाती। और यहाँ पे है मीठू, इसने मेरा तिलक किया है, इसने भी बहुत रोया। हम लोग पहले ही रो चुके हैं, ऐसी चीज़ें दिखाना नहीं चाहिए। क्या मतलब, हम जो रो रहे हैं जो हमारा पर्सनल है वो हम दिखाएं, वो अच्छा नहीं लगता। वो पहली बार मीठी मेरे मुझसे दूर हो रही है और वो इतना रोई, मुझे भी रुला दी। मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा करके नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या करूँ, हो ही जाता है। तो उसने मेरा तिलक किया, मुझे दही शक्कर खिलाया। काश आज मम्मी होती, मैं घर से जाती, मायके से जाती तो मेरी मम्मी खिलाती या भाभी लोग खिलाते। मम्मी तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन आज कोई बात नहीं, मेरी बेटी ने वो पूरा फुलफिल कर दिया। और मुझे ये बोलते हुए भी बहुत रोना आ रहा है क्योंकि वो पास में नहीं है, तो मुझे बहुत बेकार लग रहा है। काश वो लोग पास में हो पाते। तो यहाँ पे ही बोलती नहीं मम्मा हम आपके पैर पड़ेंगे, लेकिन नहीं, ये तो मैं बेटियों से अपने पैर हम लोग नहीं पड़वा सकते। तो इतनी जल्दी में थे क्योंकि हमारी बस भी छूटने वाली थी, तो हम लोग एकदम बहुत जल्दी तैयार हुए, बहुत जल्दी। और सारा दिन तो काम में और तैयारी में ही लग गया। इन्होंने भी अपना सारा दिन बस ट्रेन के पते में ही लगा दिया, कौन सी बस जल्दी पहुंचेगी। क्योंकि हमारा ऐसा था कि हम नाइट सफ़र करेंगे, मॉर्निंग में पहुंचेंगे, तो दिन भर जो भी वहाँ लग रहा है उसकी ख़रीदी करेंगे। इसीलिए हम लोगों को तैयारी करने में इतना लेट हो गया। और फिर तीनों बच्चों का करना, खाना बनाना, वो तो मुझे ही करना था, तो मैं अपने लिए खुद के लिए टाइम भी नहीं निकाल पाई। और एक बारी से तीनों ने तिलक लगाया, दही शक्कर खिलाया, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मम्मी जी लोग हैं, मम्मी जी लोग भी बाहर तक क्या है, मुझे बेस्ट ऑफ लक बोले, उनको भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से बधाई दी आगे के लिए। और दीदी भी हमारे साथ जा रही हैं, उन्हें आंवलाझरी में ड्रॉप करना है। और यहाँ पे लौगुर घाटी में आते ही हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। ऐसा पहली बार हुआ है, जब हमारे पास पुरानी गाड़ी थी और वो काफ़ी साल पुरानी भी हो गई थी, तो कभी जंगल में उस गाड़ी ने हमें धोखा नहीं दी। लेकिन पता नहीं, ये अभी नई गाड़ी है, 2 साल ही हुए हैं इसे, और ये इस गाड़ी ने धोखा दे दिया। क्योंकि हमें 8 बजे बस भी पकड़ना था और यहाँ 7 साढ़े 7 बज चुके हैं और अभी हम लोग घाटी में ही फंसे हुए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरे 15 मिनट वेट किया। फिर उसके बाद कोई जान पहचान के अंकल मिल गए, उन्होंने हमें आगे तक के छोड़ा। फिर उसके बाद एक जगह आके, थोड़ी 2-4 घर थे, वहाँ पे आके गाड़ी
रुक गई क्योंकि आगे तो बढ़ ही नहीं सकती थी, वहाँ डाउन था इसलिए गाड़ी आगे बढ़ भी गई। फिर तो गाड़ी के लाइट्स भी काम नहीं कर रही थी और कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और फिर उसके बाद इन्होंने किसी को कॉल किया, फिर वो लेकर आए, यानी जो मैकेनिक है वो लेकर आए। फिर उन्होंने अपनी बैटरी लगाया। फिर उसके बाद हम लोग आंवलाझरी पहुँचे, जब तक कि हमारी बस निकल चुकी थी। और हम लोग यहाँ पे फिर दीदी के घर में आके दीदी ने खाना बनाया, फिर हम सभी लोगों ने खाना खाए। और यहाँ पे नहीं आप देख सकते हैं खाना वगैरह हो गया है और रात के 12-1 बज चुके हैं, हम लोग सोने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दीदी के साथ मस्ती कर रहे हैं। अब क्या होता है मॉर्निंग में ये आपको अगले व्लॉग में बताते हैं, मिलते हैं।